Well, hello everyone. In this lecture, we will discuss a very important type of function that is known as greatest integer function. Greatest integer function से ऐसा रहता है कि हर साल मेंस में या एडवांस में एक क्वेश्चन जरूर आस्क किया जाता है. अगर नहीं भी पूछा जा रहा हो तो किसी न किसी क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला यूज किया गया हो या किसी फॉर्मूले में इनडायरेक्ट वे में ही आता है, बट आता जरूर है, आइदर इन मेंस और इन एडवांस. सो आवर टॉपिक विल बी greatest integer function. That is our topic, greatest integer function. देखते हैं इसमें, छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करते हैं. A function which is always continuous, a function which is always continuous between two integers between two integers and discontinuous on integers is known as greatest integer function. Is known as greatest integer function. हम लोग शॉर्ट में इसको GIF कहेंगे, greatest integer function. Second thing, it is always less or equals to its actual value. It is always less or equals to its actual value. Next, it is denoted by box X. Next बात, its domain will be all real number. Next, its range will be integers. डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर. रेंज क्या होगा? सिर्फ इंटीजर्स. अगली इसमें और बात है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेप फंक्शन और फ्लोर फंक्शन. सो ये डिफिनीशन होती है, अ फंक्शन विच इज ऑलवेज continuous between two integers and discontinuous on integer is known as greatest integer function. It is always less or equals to its actual value. It is denoted by box X. Its domain will be R. Its range will be Z. It means integer. It is also known as step function or floor function. तो ये कुछ बेसिक बातें होती हैं, कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो हम लोगों ने सीखी. इसके बाद भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है. इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास पढ़ने के लिए, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है. अब अगला देखिए, अगले हम लोग बात करेंगे, यहां पर एक चीज और मैं इसी में लिख देता हूं, एक चीज मैं यहां लिख देता हूं कि इट ऑलवेज लाइज ऑन लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू. इसका मतलब समझिए, लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू का मतलब समझ लीजिए क्या है, ठीक है. पहले समझ लीजिए कि इट ऑलवेज लाइज ऑन लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू. थोड़ी बातें हम लोग इसमें करेंगे, पहले इसको रफ करते हैं. देखिए, लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू, इस बात का स्टेटमेंट का मतलब क्या है ये समझिए. जैसे यहां पर आप समझ लीजिए, मैं पहले यहां इसको बता देता हूं. इट ऑलवेज लाइज ऑन लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू का मतलब ये होता है, अगर x कोई नंबर है
जो k एंड k प्लस 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा वो हमेशा k होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या आएगी, k आएगी। जैसे अगर कोई पूछे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8.6 की वैल्यू क्या होगी, 8.6 8 और 9 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए 8.6 की जो वैल्यू होगी इसका लेफ्ट इंटीजर क्या है, 8, ये वैल्यू होगी 8। अगर आपसे कोई पूछे कि सर 9.2 इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, 9.2 किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 9 से 10 के बीच में, ये किस पर आएगा, 9 पे। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9.2 विल बी 9। तो ये हमेशा किस पे लाई करेगा, ये हमेशा लेफ्ट इंटीजर वैल्यू पर लाई करेगा। अब यहां पर एक दो बातें एक्चुअली ध्यान देने लायक है, वो आप ध्यान दीजिएगा। दो छोटी मगर मोटी बातें हैं ध्यान देने के लिए, उसको हम समझेंगे। यहां पे देखिए, दो छोटी बातें समझिए आप। पहली जो बात समझनी होती है वो ये समझनी होती है इसमें कि अगर डायरेक्ट इंटीजर आ जाए, तो बहुत सारे बच्चे हमसे कहते हैं सर डायरेक्ट अगर इंटीजर आ जाए तो क्या होगा। डायरेक्ट इंटीजर आ जाए, अगर सीधे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8 पूछ दिया, इसकी वैल्यू कुछ नहीं रखनी है 8। अगर -8 पूछ दिया तो क्या रखनी है, -8। अब गड़बड़ी कहां होती है, अगर कोई पूछे -9.6 क्या होगा। अब बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं सर जैसे 8.6 था 8 लिख दिया, 9.2 था 9 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू भी क्या हम लिख सकते हैं, -9। ये गलत है। यहां पर ये जो चीज है वो गलत है, क्योंकि मुझे इस चीज को फॉलो करना है कि इट ऑलवेज लाइज ऑन द लेफ्ट इंटीजर। इट मींस अगर हम बात करते हैं -9.6 की, तो ये लाई करेगा इन बिटवीन -9 टू -10। सो लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी, -10। सो लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ -9.6 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर कोई ऐसे पूछे कि -8.6 क्या होगा, तो ये वैल्यू -9 हो जाएगी। अगर कोई आपसे पूछे -7.2 क्या होगा, तो ये वैल्यू आपकी -8 हो जाएगी। तो ये इंटीग्रल वैल्यूज के बारे में हम लोग जानते हैं कि इस तरीके से वैल्यूज को निकाला जाता है। अब इस पर कुछ और प्रॉपर्टीज ही समझते हैं और एक एक न्यूमेरिकल देखते रहते हैं। देखिए, हम लोग एक एक प्रॉपर्टी समझेंगे और एक एक न्यूमेरिकल समझेंगे। और प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले, चूंकि हम लोगों ने जनरल चीजें समझ लिया, अगर हम इससे ग्राफ की बात करते हैं, आप जरा देखिए ग्राफ ऑफ जीआईएफ। अगर ग्राफ ऑफ जीआईएफ की बात करेंगे, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, ये आपका हो जाएगा 0 1 2 3। 0 से 1 के बीच में सारी वैल्यू 0, फिर 1 से 2 के बीच में सारी वैल्यू 1, 2 से 3 के बीच में सारी वैल्यू 2। कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। 0 से -1 के बीच में -1, -1 से इसके बीच में -2, दिस इज योर -2। तो इस तरीके से, और इंटीजर्स पर ये हमेशा जो है ओपन ब्रैकेट देगा। ये देख लीजिए, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यहीं पर अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके लिख सकते हैं। ये जो लाइन का इक्वेशन होगा, अगर आप ये पीछे सबको ऐड करेंगे तो ये लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू x, और अगर आप इसको मैच करेंगे, सिर्फ अगर एरोज को मैच करके आप देखेंगे, तो ये लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस 1, y इक्वल्स टू x माइनस 1। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू है वो आपकी कहां से कहां के बीच में लाई करेगी, x टू x माइनस 1 के बीच में लाई करेगी। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, चूंकि यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगा है, यहाँ पर देखिए यहाँ कलर सर्कल है इसलिए क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पर आपका ओपन ब्रैकेट रहेगा। ये होता है ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस ग्राफ में आप ये भी देख सकते हैं, जैसे ही मैं इंटीग्रल वैल्यू पर आ रहा हूं, देखिए मुझे अपना पेंसिल उठाना पड़ रहा है या पेन या मार्कर उठाना पड़ रहा है, और जहां कहीं हम पेंसिल पेन या मार्कर उठा देते हैं उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, और जिस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता। यानी ये इंटीग्रल वैल्यू पर कॉन्टिन्यूअस तो नहीं होगा, प्लस में दिस विल नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक है,
ये भी हमें ध्यान रखना है। सो यहां मैं लिख भी दे रहा हूं कि इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, it is discontinuous, it is discontinuous as well as not differentiable at not differentiable at integral points, at integral points। ये छोटी मगर मोटी बातें हैं ध्यान रखने के लिए, ठीक है। अगर हम इसमें और आगे जाते हैं, अब हम जरा यहां बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, कि प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। देखिए